Hello students, welcome back to 24/7 classes. In today's video, we are going to start Mathematics Class 7 Chapter 2 Exercise 2.1. Students, आज से हम क्लास 7 के चैप्टर 2 की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे इस चैनल पर चैप्टर 2 से रिलेटेड सारी वीडियोस आती रहेंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व। हमको नीचे कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जिनमें से ये पार्ट 1 है। हमको उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2 माइनस 3/5। 2 एक होल नंबर है और 3/5 एक फ्रैक्शन। तो जब भी हमको एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से माइनस या ऐड करना हो तो हमको सिंपली क्या करना होता है, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है जैसे कि यहाँ पे 5 है तो उसको जो होल नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 10। और जो इस 3/5 के अंदर जो न्यूमरेटर है यानी कोई भी फ्रैक्शन के अंदर जो भी न्यूमरेटर होगा ये उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे और जो ऑपरेशन का साइन होगा उसे यहाँ पे लगा लेंगे और जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम एज इट इज़ इन दोनों के नीचे लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर को एज इट इज़ छोड़ देना है और हमको सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जैसा कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 10 - 3 इज इक्वल टू 7 और जो डिनोमिनेटर है यानी 5 वो एज इट इज़। तो हमारा आंसर आ गया है। देखा आप सभी ने कितना आसान था। ऐसे ही हम आगे के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा पार्ट 2 है 4 + 7/8। इसके अंदर भी हमको एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से प्लस करना है यानी ऐड करना है। तो इसके लिए भी हम जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आंसर आएगा 8 × 4 इज इक्वल टू 32। ऑपरेशन का साइन एज इट इज़ और जो इसका न्यूमरेटर है वो भी एज इट इज़ और डिनोमिनेटर नीचे। अब हमको 32 को 7 से प्लस करना है तो आंसर आएगा 39/8। तो इसका आंसर भी आ गया है। तो चलिए पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा पार्ट 3 है 3/5 + 2/7। इसके अंदर हमको एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से ऐड करना है। इसके अंदर हमको पहले जो इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर है उनको सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए हम इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम आएगा 5 × 1 = 5, 7 एज इट इज, 7 × 1 = 7। तो एलसीएम आ जाएगा 5 × 7 इज इक्वल टू 35। अब हम 35 को एज इट इज एक डिनोमिनेटर बना देंगे। अब हमको एक एक करके जो 35 है पहले उस एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हमको डिवाइड करना होगा, फिर उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 35 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7 और 7 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 21। तो 3 × 7 प्लस 35 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 और 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो हम दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 7 21 प्लस 5 × 2 10, 35 एज इट इज। अब हमको 21 को 10 से ऐड करना है। तो 21 + 10 इज इक्वल टू 31/35। तो स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। तो चलिए पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा पार्ट 4 है 9/11
-4/15। इसके अंदर हमको एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके अंदर भी हम पहले दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेंगे। तो इसके लिए इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 11 वन जा 11, 15 एज इट इज। उसके बाद 3 15 मतलब 3 5 जा 15। उसके बाद 5 वन जा 5। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 5। 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 33 एंड 33 इंटू 5 इज इक्वल टू 165। तो इसका एलसीएम आएगा 165। तो अब हम 165 को डिनोमिनेटर बना लेंगे। तो जब हम 165 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15। फिर जब 15 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन। जब हम 165 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11, और 11 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 15 9 जा 135। 135 माइनस 11 इंटू 4 इज इक्वल टू 44। 165 एज इट इज। अब हमको 135 को 44 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आंसर आएगा 91 और 165 एज इट इज। तो स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट 4 का भी आंसर आ गया है। तो चलिए पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट 5 है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब हमको इसके अंदर इन तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही डिनोमिनेटर्स अलग हैं। तो 10, 5 और 2 का एलसीएम आएगा। हम इन तीनों को ही इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 5 जा 10, 5 एज इट इज, और 2 1 जा 2। उसके बाद जब हम इनको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो अब हम 10 को एक डिनोमिनेटर बना लेंगे। अब जब हम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, और 1 को 7 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस 10 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, और 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आइए हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7, प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। 10 एज इट इज। अब हम ऊपर के न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे। तो 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 प्लस 15/10। फिर हम 11 और 15 को प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 26/10। स्टूडेंट्स, अब हमको 26/10, जैसा कि दोनों एक टेबल में आते हैं, मतलब एक नंबर के टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई हमने 6 क्लास में बहुत अच्छे से समझ लिया है, पर फिर भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अब हमको 26 को 10 को 26 से डिवाइड करना है। सो 26 2 की टेबल में 13 पे आता है, तो 2 13 से 26 होता है, तो हम 13 लिख लेंगे। और 10 5 पे आता है, तो हम देख सकते हैं 13 और 5 अब किसी की भी टेबल में नहीं आते, मतलब एक टेबल में नहीं आते, तो इसलिए ये एज इट इज रहेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 13/5। स्टूडेंट्स, जैसा कि अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिस फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा, उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो जैसे कि हमारे काफ़ी क्वेश्चंस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनी है, जैसे कि एक इस वाले में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये।
और जैसा कि ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इन सबको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। पर अगर आप एग्जाम्स में इनको एज इट इज़ भी छोड़ देंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। पर अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपको इन फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके दिखा देता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन में हमको करने के लिए जो न्यूमरेटर होता है उसे बाहर लिखना पड़ता है, यानी 5, और जो डिनोमिनेटर को हमको बाहर लिखना पड़ता है और न्यूमरेटर को अंदर। तो अब हम इनको डिवाइड करेंगे, तो 5 2 ज़ा 10 और 3। तो अब हम देख सकते हैं जैसा कि 3 5 के टेबल में कहीं नहीं आता, तो इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब हमको मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए इनको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो डिनोमिनेटर था यानी 5, उसको हम एज इट इज डिनोमिनेटर छोड़ देंगे। जो हमारा रिमाइंडर बचा था यानी 3, उसे हम न्यूमिनेटर बना लेंगे, और जो हमारा क्वेश्चन आया था यानी 2, उसको हम एज अ होल नंबर बाहर लिख लेंगे। तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन बन चुकी है। तो ऐसे ही आप और भी क्वेश्चंस के अंदर इनको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है। तो चलिए अब हम 6th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे को पार्ट 6 के अंदर 2 मिक्स फ्रैक्शन दी गई हैं। हमको इन दोनों को एक दूसरे से ऐड करना है। तो पहले हमको क्या करना होगा, इन दोनों मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमको जो डिनोमिनेटर होता है उसको ये होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 2 ज़ा 6, और फिर जो हमारा रिमाइंडर होता है उससे ऐड करना पड़ता है। सो 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, और हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है। प्लस हमको ऐसे इसके अंदर करना होगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, और 6 को जो हम 1 से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 7/2। तो ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है। तो स्टूडेंट्स, अब हमको फिर से वही दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। तो दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 3 1 ज़ा 3, 2 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2। तो इनका भी एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अब हम 6 को डिनोमिनेटर बना लेंगे। 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, और 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, प्लस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21/6 एज इट इज। अब हम 16 को जब हम 21 से ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 37/6 एज इट इज। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 6 भी ख़त्म होता है। आइए पार्ट 7 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हमको जो 6th पार्ट था उसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी मिक्स फ्रैक्शन में था। तो आइए अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो डिनोमिनेटर था वो बाहर और जो न्यूमरेटर था वो अंदर। 6 6 ज़ा 36, 1 रिमाइंडर। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे तो आंसर आएगा 6 एज इट इज़। रिमाइंडर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो क्वेश्चन था वो एक होल नंबर बन के बाहर लिखा जाएगा। तो हमारे को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। अब हमारा पार्ट 7 के अंदर भी हमको 2 मिक्स फ्रैक्शन दी गई हैं। हमको एक मिक्स फ्रैक्शन को दूसरी मिक्स फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इनको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, प्लस 1 इज इक्वल टू 17/2, माइनस 8/3 इज इक्वल टू 24, एंड 24 प्लस 5 इज इक्वल टू 29/8। अब हमको इन दोनों के एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर ये दोनों जो डिनोमिनेटर हैं, ऐसे किसी में भी हो सकते हैं, जो दोनों डिनोमिनेटर हैं वो अगर एक ही टेबल में आते हो तो जो बड़ा डिनोमिनेटर होगा यानी कि 8, वो इसका एलसीएम होगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। अभी 8 एक एलसीएम है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब एलसीएम जब हम लेंगे तो भी आंसर 8 ही आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एंड 2 1 ज़ा 2,
ओ सॉरी, 2 2 सा 4, 2, और अब 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब इसका भी एलसीएम आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो हम इसको 8 को डिनोमिनेटर बना लेंगे, और जब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, और 4 को हम 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 8 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और 1 को हम 29 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब ब्रैकेट्स हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर आ जाएगा 68 माइनस 1 को जब हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 29 अपॉन 8 एज इट इज़। अब हमको 68 को 29 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 39 अपॉन 8। अब हम इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में करके लिख लेते हैं। 39 अपॉन 8 के अंदर हम 8 को बाहर लिखेंगे और 39 को अंदर। 8 4 ज़ा 32, एंड जब हम 39 को 32 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 7 एज इट इज़। अब हम जो 8 था, जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज़, जो रिमाइंडर बचा था यानी 7 उसको हम रिमाइंडर, और जो क्वेश्चन आया था 4 उसको हम होल नंबर करके लिख लेंगे। तो हमने ये सारा लिख लिया है, मिक्स फ्रैक्शन हमारी बन चुकी है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा पार्ट 7 भी ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। आज की वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय फॉर नाउ।